नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों। वेंड्रोप स्वीट्स का 8वां चैप्टर का भाग बी पढ़ रहे हैं हम। टेक्स्ट जगन के साथ जो बेडेड मैन था वो उसको लेके गया था वहाँ पे पौंड पे, वहाँ से हम आगे पढ़ रहे हैं हम। द बेडेड मैन सप्रेसिंग हिज सरप्राइज एट दिस सडन रिमार्क सेड। बेडेड मैन ने इस सडन रिमार्क के ऊपर जल्दी से रिमार्क किया। उसने कहा ना जगन ने कि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए नहीं जीता है, तो उसने कहा कि तुरंत कहा, ट्रू ट्रू, सही कहा तुमने। यू मसंट लॉस साइट ऑफ योर रियल बीइंग। तुम्हें अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर नहीं हटना चाहिए। विच इज़ नॉट मियर बोन एंड मीट। और हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है ना, वो केवल मीट और हड्डियाँ नहीं है, मतलब हार्ड मांस और नहीं है, हम कुछ और भी हैं। ही रीच्ड अप टू ए ब्रांच ऑफ गुआवा ट्री। वो एक अमरूद के पेड़ की एक टहनी पे चढ़ गया। प्लग्ड ए फ्रूट एंड बिट इनटू इट विथ द ग्ली ऑफ 10-year-old अर्चिन। और एक 10 साल के बच्चे की तरह उसके अमरूद को तोड़ करके उसने उसके मतलब बाइट किया, उसको खाया खुशी के साथ। दिस ट्री ऑलवेज गेव द बेस्ट फ्रूट। ये पेड़ हमेशा अच्छे फल देता है। मंकीज थ्राइव ऑन इट। यहाँ पे बंदर उछलते कूदते हैं। एंड ड्यूरिंग सर्टेन सीजन द ट्री टॉप वुड बी एज फुल ऑफ द मंकीज एज लीव्स। और सीजन के समय जब अमरूद आ जाते हैं ना, तब बोले यहाँ पे इतने मंकीज आ जाते हैं जितने मंकीज मतलब जितनी इस पेड़ पे पत्तियां हैं। यू नो, तुम जानते हो। ही पुल्ड डाउन द ब्रांच अगेन। उसने एक ब्रांच को नीचे खींचा। प्लग्ड अप अनदर फ्रूट। एक और अमरूद तोड़ा। एंड हेल्ड इट फॉर जगन। और उसको जगन को दे दिया। जगन टुक इट आउट ऑफ कर्सी। जगन ने भी शिष्टता पूर्वक उसको ले लिया, बट डिड नॉट ईट इट। लेकिन इसको खाया नहीं। आई कीप ऑफ स्वीट्स एंड साल्ट्स। जगन की तो फिलोसफी अलग है कि मैं नमक और मीठे से अलग रहता हूँ। वाई आस्क्ड द अदर। दूसरे ने पूछा क्यों। वेल, हाउ टू एक्सप्रेस हिज होल फिलोसफी ऑफ लाइफ इन ए लिमिटेड जार्गन। एक छोटी सी शब्दावली में वो किस प्रकार अपने जीवन की पूरी फिलोसफी बता सकता था। जार्गन का मतलब तकिया कलाम, शब्दावली, वाट एवर यू कॉल, है ना। छोटी सी चीज में वो कैसे बता सकता था। ही कंक्लूडेड। उसने बताया, यू विल फाइंड इट ऑल एक्सप्लेन इन माई बुक। बोले जब मेरी किताब छपेगी ना, तब तुम्हें सब कुछ इसमें मिलेगा। एट द मेंशन ऑफ बुक, किताब का मेंशन करते ही, द अदर बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट। दूसरा जो व्यक्ति था ना, उसने उसमें कोई रुचि नहीं रखी, भाई किताब क्या है, वाट एवर एल्स। ही वॉज यूज टू इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन एंड ऑन पल्मायरा लीफ। और वो क्या है कि उन पत्तियों को, पल्मायरा केले की पत्तियों को, जो पेड़ है वहाँ पे पल्मायरा, उसकी पत्तियों को और जो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखे हुए हैं उनको देखता रहा। एंड ही वॉज नॉट नोटिस्ड बाय द मेंशन ऑफ द प्रिंटेड बुक। और उसने जो वो किताब की बात कर रहा था ना, इस पर कोई नोटिस नहीं किया। जगन अनअफेक्टेड बाय हिज एटीट्यूड। जगन भी उसके एटीट्यूड से अनअफेक्टेड रहा, नहीं ध्यान दे रहा, तो कोई बात नहीं, फिर भी उसने और जोड़ा। द प्रिंटर, तुम जानते हो उसका प्रिंटर कौन है? नटराज। डू यू नो हिम एट ऑल। क्या तुम जानते हो उसे, नटराज को? द बेडेड मैन हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट टोटली बाय दिस टाइम। अब जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था ना, उसने इस सब्जेक्ट पे बिल्कुल ही रुचि नहीं रखी। इग्नोरिंग मतलब इग्नोर किया जगन को और उसकी बातों को। जगन और उसकी बातों को इग्नोरिंग करते हुए he failed to observe that Jagan had overcome the temptation to take a bite and had let the fruit slip to the ground। और उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जगन ने उस फ्रूट को, जो अमरूद दिया था ना उसने खाने के लिए, उसको खाया नहीं है और नीचे फेंक दिया है। अनेबल टू डिसाइड वेदर इट वुड बी गुड और बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइटिक्स। और जगन को भी बिल्कुल अनेबल रहा वो इस चीज़ के प्रति कि अब उसने ठीक किया या गलत किया, मतलब अमरूद खाया नहीं खाया वो। What a shame if it was a good to eat। बोले कितनी बुरी बात है, कितनी, कि यदि मैं ये अच्छा हुआ और मैंने खाया नहीं। एंड ही हैड सरेंडर्ड इट। और उसने अपने आप को इस फिलोसफी की सरेंडर कर दिया। फॉर इट वॉज अट्रैक्टिव विद ग्रीन टर्निंग येलो। बोले लगता बहुत सुंदर लग रहा है अमरूद का फूल, क्योंकि ग्रीन से ये येलो हो गया ऑन टॉप एंड येलो टर्निंग रेड। और येलो से फिर नीचे जाके रेड हो गया। इन द मिडल एंड सॉफ्ट टू द टच। और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया, हाथ में लिया ना तो बड़ा मुलायम था वो। बिफोर ही हैड डेवलप्ड हिज थियरीज ऑफ सेम लिविंग। जब इससे पहले जब उसने ये थ्योरी बनाई थी ना भाई, नींबू वो नमक कम खाना, मीठा कम खाना, उससे पहले ही यूज टू ए डजन ऑफ देम। 1 दर्जन अमरूद वो खा जाता था जगन ईच डे, प्रत्येक दिन। एंड इट माइट वेल बी सेड दैट बिटवीन 7 and 12 years ऑफ एज। और 10-12 साल की उम्र में द एरोमा ऑफ गुआवा हैड परमानेंटली क्लंग टू हिम। और गुआवा पेड़ था ना, उसके परमानेंटली चिपका रहता था वो।
ए ह्यूज ट्री हैड ग्रोन इन देयर बैकयार्ड, बोले एक बहुत बड़ा पेड़ था जो उनके घर के बैकयार्ड में उगा हुआ था, राइट ओवर द टीन शेड के पीछे। वन डे हिज फादर टुक एन एक्स, एक दिन उसके पिताजी ने कुल्हाड़ी ली एंड कट इट डाउन, और इसको काट डाला, रिमार्किंग ये कहते हुए कि दीज लिटिल डेविल्स विल ईट नथिंग एल्स एज लॉन्ग एज दिस कर्स्ड ट्री स्टैंड्स, जितना ये बुरा पेड़ यहाँ तब तक खड़ा रहेगा ना जब तक बोले छोटे छोटे शैतान बच्चे नहीं, ये कुछ नहीं खाएंगे। सी हाउ वन बाई वन दे आर गोइंग डाउन विद कॉलिक, और देखो किस प्रकार वन बाई वन, मतलब इन सब के एक एक करके, कोलिक यानी उदर सूल, पेट में दर्द हो रहा है मतलब ज़्यादा अमरूद खाने से। एज जगन फॉलोड द अदर अबाउट वेगली अवेयर ऑफ हिज स्पीच, जगन दूसरे व्यक्ति को फॉलो कर रहा था, उसके साथ साथ था वेगली अवेयर ऑफ हिज स्पीच, जो कि उसकी बातों से बिल्कुल ही अस्पष्ट था, अनअवेयर था। हिज माइंड वाज ओबेस्ड विद द फ्रूट ही हैड अबेंडेंट, जगन का दिमाग केवल और केवल वहाँ चल रहा था कि वो उसने अमरूद फेंक दिया ना उस पर। अनटिल द बेयर्डेड मैन आस्क्ड, और अचानक फिर क्या है, तब तक वो दिमाग वहीं चल रहा था कि उस दाढ़ी वाली व्यक्ति ने पूछा, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जगन बोला हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ये वी हैव गॉन राउंड एंड राउंड बट नॉट फाउंड द स्लेब, बोले हम चारों तरफ जाए आए लेकिन हमें पत्थर का वो टुकड़ा नहीं मिला। इट मस्ट बी समवेयर, वो यहीं पे कहीं होना चाहिए। सेड द बेयर्डेड मैन, उस बेयर्डेड मैन ने कहा। पत्थर का कौन सा टुकड़ा? जिसपे उसके गुरु ने देवी माँ बना रहा था ना, वो पंचमुख वाली सावित्री गायत्री जो अभी टेक्स्ट में आया था वो बना रहा था वो। ही हग्ड द स्टिक, उसने उस स्टिक को हक किया। रेस्टिंग ऑन चिन ऑन इट, अपनी ठोड़ी को उस लकड़ी के ऊपर रखा। एंड वाज लॉस्ट इन थॉट, और सोचने लग गया। जगन कुड नॉट हेल्प आस्किंग व्हाई आर यू बोदर्ड अबाउट इट, है ना। जगन पूछना चाह रहा था लेकिन नहीं पूछा कि यार तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो उस बाटे के चक्कर में। वेरी इंपॉर्टेंट आई टेल यू, बहुत महत्वपूर्ण मैं तुम्हें बताता हूँ। व्हेन आई हैव फाउंड इट, जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा, यू विल नो, तो तुम देखना। ही अनरेप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टिक अब्रप्टली एंड सेड, उसने अपने आप को उस स्टिक से अलग किया, फेंका और अचानक बोला, नाउ आई रिमेंबर, कम विथ मी, अब मुझे याद आ गया, बोले आओ मेरे साथ। ही मूव्ड ब्रिस्कली टुवर्ड्स द पॉन्ड, और वो मतलब तुरंत कहाँ किधर घूमा? पॉन्ड की तरफ, तालाब की तरफ। कम डाउन विथ मी, आ जाओ मेरे साथ। माइंड द स्टेप, आराम से पैर रखना। दे आर स्लीपरी, अंदर स्लीप हो सकता है पाँव, मतलब फिसलन है। ही वेंट डाउन द स्टेप एंड अप टू हिज नीज इन वाटर, वो पानी में उतर गए, है ना, और पानी घुटनों तक था। जगन लेग्ड बिहाइंड, जगन पीछे ही रह गया। अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द अदर सेक्शन, दूसरे की क्रियाविधि के साथ साथ कार्य करने में अनेबल था वो। Perhaps he is going to knock me into the pond and go back to the town and report the maker of sweets has vanished. जगन सोच रहा था कि शायद ये मुझे तालाब में ले जाके डुबा देगा और फिर गांव में जाकर कह देगा कि मिठाई वाला पता नहीं कहाँ गायब हो गया। The other's face was flushed with excitement as he looked up and cried, "Won't you come down?" दूसरा जो व्यक्ति था ना, bearded man, वो बड़ा एक्साइटमेंट में था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्यों नहीं आ रहे हो तुम? What if your धोती gets wet? क्या होगा यदि तुम्हारी धोती गीली हो जाएगी? तो धोती गीली होने का मतलब समझ रहे हो ना, धोती गीली वैसे नहीं, पानी में गीली हो जाएगी तो। You can dry it later, बोले बाद में इसको सुखा लेना तुम। His tone was peremptory, मतलब प्रीएम्पटरी का मतलब होता है कि उसको जैसे आदेशात्मक तरीके से उसकी आवाज थी। जगन डिसेंडेड द मोस्ट कवर्ड स्टेप्स, जगन है ना जो काई से कवर्ड स्टेप, सीढ़ियाँ थी ना, उससे नीचे उतरा। विच गिव हिम ए क्रीपी फीलिंग अंडर फुट, नीचे फिसलने सी फीलिंग आई उसको पैरों के नीचे। ही कमेंटेड विद इन हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही कह रहा था, बेटर मीट वंस फेथ इन द हैंड्स ऑफ ए स्कल्प्टर, बोले बढ़िया है किसी का भाग्य इस मूर्तिकार के हाथ में आज। हिज धोती डिड गेट वेट, उसकी धोती गीली हो गई थी। एंड ही शिवर्ड स्लाइटली एज ही वॉच्ड विद फैसिनेटिंग बीज स्वार्मिंग ऑन द ब्लू लोटस, और वो बिल्कुल कांपने लग गया था कि अचानक उसने एक नीला कमल था ब्लू रंग का, उस पर कुछ मक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा। ही फेल्ट ए सेंस ऑफ एलिवेशन, उसको थोड़ा अच्छा लगा, महसूस हुआ। इट वुड बी सच ए वंडरफुल मोमेंट टू डाई, है ना, बोले ये यहाँ तो मरना भी बहुत अच्छा होगा। लिविंग द पेरेनियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ टू सॉल्व देम सेल्व्स, कि जो परमानेंट जीवन की जो प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कितना अच्छा होगी यही मौत आ जाए। While he was busy with his thoughts, the other, who had stooped on all fours, जबकि
जब जगन इन चीज़ों में बिजी था तब वो ऑल फोर्स मतलब वो अपने दोनों पाँव और दोनों हाथ अंदर डाल के सोच रहा था। लुक्ड अप एंड सेड, और बोला कम हियर, बोले जल्दी यहाँ आओ, विथ हिज आइज ब्लेजिंग एंड हिज बियर्ड फ्लर्टिंग इन वाइंड। उसकी आंखें है ना जो चमक रही थी और उसकी दाढ़ी है ना जो फड़फड़ा रही थी हवा में। देयर इज, वही बात है कॉन्फिडेंट, देयर इज नो ट्रेट फॉर मी, मेरे लिए कोई पछतावा नहीं है। थॉट जगन, जगन ने सोचा, ही इज प्रिपेयरिंग टू होल्ड माई हेड डाउन, नहीं सॉरी, देयर इज नो रिट्रीट फॉर मी, मेरे पास पीछे जाने का अब कोई तरीका नहीं है, मैं वापस नहीं लौट सकता। थॉट जगन, जगन ने सोचा, ही इज प्रिपेयरिंग टू होल्ड माई हेड डाउन इन द वाटर, शायद वो मेरा सिर है ना पानी में देगा। शुड आई टर्न बैक, क्या मैं वापस भाग जाऊं, है ना, निकल जाऊं? नो नो, नॉट ए चांस ऑफ रिट्रीट, वापस लौटने का कोई चांस नहीं है। एंड टुक ए फर्दर स्टेप डाउन, और उसने एक स्टेप और आगे किया। ही वॉज नाउ वेट टू हिज वेस्ट, अब वो अपनी कमर तक गीला हो चुका था। कोल्ड वाटर में बी गुड फॉर रूमेटिज्म, कि है ना ये जो ठंडा पानी है ना, वात रोग एक बीमारी होती है ना, वात रोगियों के लिए अच्छा रहता है। बट आई एम नॉट ए रूमेटिक, लेकिन मैं वात रोगी नहीं हूँ। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इफ़ आई डू नॉट पेरिस इन दिस वाटर, बोले इस पानी में नहीं मरा ना मैं आज, तो आई सेल पेरिस ऑफ निमोनिया, तो शायद निश्चित रूप से मेरे निमोनिया हो जाएगा और फिर मर जाऊंगा मैं। इन माई नेक्स्ट लाइफ, मैं मेरी अगली ज़िंदगी में, आई वुड लाइक टू बी बोर्न, मैं भी जन्म लूँगा। हिज माइंड रेन थ्रू वेरियस चॉइसेज, उसके दिमाग में कई विकल्प आ रहे थे। अगले जन्म में मैं जन्म लूँगा, क्या बनूँगा? शायद पालतू कुत्ता बनूँगा, या शायद प्रीडेटरी बिल्ली बनूँगा, या हो सकता है गधा बन जाऊँ स्ट्रीट कोने में जो खड़ा रहता है। जगन तगड़ा आदमी है भाई। ओहो, महाराजा बन जाऊँ क्या पता अगले जन्म में, ऑन एन एलिफेंट, है ना, जो हाथी पे चलता है। एनीथिंग बट ए मनी मेकिंग स्वीट मेकर विथ ए स्पॉइल्ड सन, कि भगवान कुछ भी बना देना लेकिन मिठाई वाला मत बनाना जिसके एक बिगड़ा हुआ बेटा हो। द बेडेड मैन स्टिल ऑन ऑल फोर्स, बेडेड मैन अभी भी अंदर था पानी में डूबा हुआ। नव कमांडेड, और अब आदेश दिया, प्लंग योर हैंड इन हियर एंड फील, तुम्हारे हाथ इधर दो और महसूस करो। जगन ओबेड प्रिकेरियसली पोइजिंग हिमसेल्फ ऑन द स्लीपरी सरफेस, जगन ने बिना सोचे समझे उसकी आज्ञा का पालन किया, उस स्लीपरी स्पेस में अपने आप को अंदर डुबाया। What do you feel there? The other asked imperiously. दूसरे ने पूछा कि क्या महसूस कर रहे हो तुम? जगन noted that ever since they had stepped into this garden, the man had become more and more authoritarian. कि ना जब से इस गार्डन में हम दोनों आए हैं ना, तब से ये आदमी मेरे ऊपर ज़्यादा ही प्रभावी हो गया। बोले आदेश के तरीके में बात करता है। He was no longer the same hair blakener on कबीर लेन, बोले ये उस कबीर लेन वाला खिजाब रंगने वाला व्यक्ति नहीं है, बट ए सॉर्ट ऑफ लीडर ऑफ द फोर्सेज, ये ऐसे लगता है जैसे कोई फोर्सेज का लीडर हो, जैसे कोई नेता हो, या प्रीटी चीफ्टेन हो, यूज टू हैविंग हिज ऑर्डर्स कैरिड आउट विदाउट क्वेश्चन, मतलब एक प्रीटी चीफ्टेन हो, मतलब एक ऐसा तानाशाही व्यक्ति हो जो बिना किसी प्रश्न के उसके आदेशों की पालना की जाए। नथिंग लाइक इम्प्लिसिट ओबीडियंस, और कुछ बचा भी नहीं था आज्ञा का पालन करने के अलावा। जगन प्लंग्ड हिज आर्म्स इनटू द वाटर, जगन ने अपनी दोनों हाथ पानी में डाले। एंड शडर्ड when something clamped its jaws on his hands, और अचानक से वो मतलब कप कपाया कि कोई चीज़ है ना उसके हाथों को पकड़ी है किसी चीज़ ने। ओह ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, आहा। इट वाज ओनली द अदर्स हैंड ग्रिप, और कुछ नहीं था, दूसरे के हाथों की ग्रिप थी मात्र। नाउ ए स्माइल अपीयर्ड ऑन द बेडेड फेस एज ही प्रोपेल्ड जगन्स हैंड थ्रू द वाटर ओवर ए स्टोन सरफेस, ये उस बेडेड मैन का फेस था जिसके ऊपर मुस्कान थी, और वो जगन के हाथों को एक पत्थर के ऊपर फील करवा रहा था। दिस इज द स्टोन, बोले यही वो पत्थर है। आई मीन लेट अस टेक इट आउट, मेरा मतलब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। होल्ड इट एट योर एंड प्रॉपरली, ठीक तरीके से इसको पकड़ो नीचे से। कैन नॉट यू लिफ्ट इट, क्या तुम उठा नहीं सकते? आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य नहीं है। इफ यू एट नॉर्मली, यदि तुम सामान्य रूप से भोजन करते, लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, और एटलीस्ट कंज्यूम्ड सम ऑफ द स्वीट्स दैट यू सेल, और कम से कम मिठाइयाँ जो तुम बनाते हो बेचते हो उनको थोड़ा बहुत खाते, यू विल बी इन बेटर शेप, तो तुम और भी अच्छे तरीके के होते इस समय। आई रिमेंबर माई मास्टर पुट दिस स्टोन इन टू द वाटर, मुझे याद है मेरे गुरु ने इसको पानी में डाला था। बिकॉज इट नीडेड द वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि इस पत्थर को पानी के ट्रीटमेंट की जरूरत थी। टू ब्रिंग आउट इट्स सरफेस ग्रेन्स, क्योंकि पत्थर के ऊपर दाने से चाहिए थे, तो वो पानी में डालने से दाने से हो जाएंगे, पत्थर में दाने से उभराएंगे। डू यू फील द नोचेज,
क्या तुम ये देख रहे हो अंकन किया हुआ, टिचकारियां की हुई। द फर्स्ट वंस ही मेड, जो मेरे गुरु ने बनाई थी। ही हैड स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, मेरे गुरुजी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। बट सडनली डिसाइडेड दैट, लेकिन अचानक उन्होंने तय किया कि इट नीडेड वाटर सीजनिंग, कि इसको वाटर सीजनिंग की जरूरत है। ही ऑलवेज सेड दैट द लॉन्गर ए स्टोन स्टेड इन वाटर, वो हमेशा कहते थे कि जितने लंबे समय तक पानी में पत्थर पड़ा रहता है। फिर आगे कहानी, ही लुक्ड अबाउट इन डेस्पेयर, वो बिल्कुल निराशा में लग रहा था। इफ यू कुड ओनली मेकअप योर माइंड टू लिफ्ट इट, यदि तुम्हारा दिमाग ये बनाओ ना कि मैं इसको उठा सकता हूँ। इट इज ओनली व्हील पावर यू लैक, बस तुम्हारे अंदर व्हील पावर की कमी है, तो व्हील पावर इकट्ठा करो, पत्थर उठा लेंगे हम। दिस इज नॉट आफ्टर ऑल ए बिग स्टेच्यू बट ए स्मॉल वन, बोले बहुत बड़ा पत्थर नहीं है, ये छोटा साक है। हार्डली ए कपल ऑफ फीट, 2 फीट के आसपास। When it is fully worked, it will hardly be 18 inches, और जब इसमें पूरा काम हो जाएगा ना तो क्या 18 इंच के आसपास का पत्थर है। Can not you lift a stone that is going to be just 18 inch high? क्या तुम इतना ऊंचा पत्थर नहीं उठा सकते जिसकी ऊंचाई केवल 18 इंच है। I am surprised, मुझे बड़ा सरप्राइज है। I only want you to give me a hand, not lift it yourself, help me. I only want you to give me a hand, मैं चाहता हूं कि तुम अपना हाथ दो, not lift it yourself, अपने आप को मत उठाओ, पत्थर को उठाओ, help me, मेरी मदद करो। He was so cajoling and bullying by turns that finally Jagan began to feel that he had ought to exert himself. वो इस प्रकार से धमका रहा था कि अंत में जगन ने फील किया कि करना ही पड़ेगा भाई। He girt himself for the task by tying his upper cloth around his head and tucking up his dhoti in a business-like manner. उसने अपना ऊपर का कपड़ा सिर के बांधा, धोती को भी ऊंची टाँकी जैसे कोई मजदूर टाँगता है ना, उस तरीके से। He held his breath, उसने अपनी सांस रोकी। Gripped his end of the block, पत्थर के नीचे ग्रिप हाथ डाला। Pausing for a moment, रुका एक क्षण के लिए। To consider whether at his age, ये सोचते हुए कि उसकी उम्र। He was well advised to carry a slab of a stone up wet steps, कहना उसकी उम्र इतनी है क्या इस समय कि इन गीली सीढ़ियों पे वो पत्थर को उठा के ले जाएगा। बट दिस वॉज नो टाइम टू कंसल्ट वंस ओवन इंक्लाइनेशन और वेलफेयर, लेकिन ये स्वयं के कल्याण की या स्वयं की किसी बात को समझने सोचने का वक्त नहीं था। व्हेन दे रीच्ड द टॉप ऑफ द स्टेप्स, जब वो ऊपर ही ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच गए थे, ही जस्ट लेट गो द स्टोन, उसने वहां पे पत्थर छोड़ दिया। थ्रू इट एंटायर लेंथ फ्लैट ऑन द ग्रास, और इसको पूरा फेंक करके घास के ऊपर बिल्कुल लेट गया, सो गया। एंड शट हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। When Jagan revived, जगन ने थोड़ा आराम किया। He found the other rolling the stone over the explaining, देखा दूसरा व्यक्ति पत्थर को गुड़ा करके ला रहा है और बता रहा है this would be the top, ये बोले टॉप है। Come closer, पास में आओ, and you will see the lines marked by my master, देखो मेरे गुरु के द्वारा बनाई हुई लाइनें हैं इस पे। With the bodkin, उसने एक bodkin होती है ना पतली सी कील, उससे। The outline of the goddess, देवी की पूरी आउटलाइन बना दी थी उसने। He scraped the most of the stones, वो उस पत्थर के ऊपर से काई हटा रहा था। Which was drying in patches, जो कि सूख चुकी थी इसके ऊपर। And stood lost in contemplations, है ना, और वो उन चीज़ों में खड़ा हो गया था, मतलब वो इसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा था। To Jagan's eye it was no different from any other block of stone, जगन के सामने तो वो भी एक बाठा ही था, दूसरे बाठों की तरह एक पत्थर ही था वो। Even the scratches originally made by the master were hardly convincing, हालांकि जो स्क्रेच उसके गुरु के द्वारा किए हुए थे ना, वो भी उसको तो मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे। बट bearded man seemed to feel intoxicated at the sight of it, लेकिन जो दाढ़ी वाला आदमी था ना, वो बड़ा इंटॉक्सिकेटेड फील कर रहा था, मतलब जैसे कोई नशा हो गया हो ना, वैसे फील कर रहा था इसको देख करके। दिस इज वेयर द गोडेस हैंड्स कम, ये देखो यहाँ देवी के हाथ बनेंगे। शी इज 10 आर्म्ड, उसके 10 हाथ है। एंड एक्सेप्ट फॉर द वन, एक के अलावा, विच इंडिकेट्स प्रोटेक्शन, एक हाथ क्या इंडिकेट करता है, सुरक्षा। एंड द वन ऑफरिंग ए ब्लेसिंग, है ना, और द वन, और वो आशीर्वाद देता है। ऑल द अदर आर्म्स होल्ड ए वेराइटी ऑफ डिवाइन आर्टिकल्स, और बाकी सारे हाथों में एक देवीय मतलब आर्म्स हथियार है। फॉर सम टाइम्स ही वाज लॉस्ट इन विजन्स ऑफ द गोडेस एंड देन बिगेन टू नरेट ए स्टोरी, वो अपने आप अपनी दृष्टि को बिल्कुल देवी के विजन में ले गया और एक कहानी सुनाने लगा। आई नो द स्टोरी ऑफ द गोडेस सेड जगन, जगन बोला मैं जानता हूँ देवी की कहानी। बोले हु डज नॉट, बोले कौन नहीं जानता। रिप्लाइड द हेयर ब्लैकनर, खिजाब रंगने वाला बोला कि कौन नहीं जानता।
बट स्टिल इट इज ऑलवेज गुड टू हियर इट ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कोई इसे बार बार सुने। यू विल ऑलवेज हैव द प्रोटेक्शन ऑफ देवी, तुम्हें देवी से हमेशा सुरक्षा मिलेगी। एंड एवरीथिंग यू अटेम्प्ट विल टर्न आउट सक्सेसफुल, और जो भी तुम करोगे उन सब में सफलता मिलेगी। एंड ही ब्रोक इनटू ए लाउड संस्कृत सॉन्ग, और फिर उसने जोर जोर से एक संस्कृत का गीत गाया। द बर्ड्स इन द ट्रीज फ्लटर्ड एट द सडन आउटब्रेक ऑफ द नॉइस, पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठे थे ना, वो उसके अचानक बोलने से वो सारे सारे उड़ गए। फ्रॉग्स ऑफ द एजेस ऑफ द पॉन्ड स्प्रिंग बैक इनटू द वाटर, मेंढक जो बाहर बैठे हुए थे सारे पानी में कूद गए। एंड जगन गेज वाज held by the delicate tracks on the surface left by the aquatic creature invisibly coursing, और जगन उनको टकटकी लगा के देख रहा था, जिससे उसे अच्छा लगा कि जितने भी वो पानी के प्राणी थे वो सारे अंदर जा रहे थे। इफ आई कैन डिवोट माई लाइफ टू द कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क आई विल डाई इन पीस सेड द अदर, दूसरा बोला कि यदि मैं मेरे इस कार्य को पूरा कर लूँ तो मैं समझता हूँ मैं शांति से मर जाऊंगा। हाउ ओल्ड आर यू, आस्कर जगन बोला भाई तेरी उम्र कितनी है। डू यू वांट टू नो, देन गेस, तो बेडेड मैन बोला तुम जानना चाहते हो तो गेस करो। सच स्पेकुलेशन ऑलवेज एम्ब्रेस्ड जगन, इस प्रकार का चिंतन मंथन हमेशा जगन को बुरा लगता था। ही कुड नेवर बी श्योर, उसको ये नहीं पता चलता था कि वेदर पीपल आस्किंग दैट क्वेश्चन, के ऐसे प्रश्न लोग क्यों पूछते हैं। लाइक टू बी लुक यंगर, छोटा दिखने के लिए, और ओल्डर देन देयर ईयर्स, और ये अपनी उम्र से बड़ा दिखने के लिए। इन आइदर केस he felt he could not be drawn into a debate, किसी भी प्रकार के केस में वो इस प्रकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहता था। और उसने कहा कि आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता भाई। और ऑब्जर्विंग द मेन हेड, उसने उस आदमी का सिर देखा, विच वाज बाल्ड, जो कि मोटा था बिल्कुल, चकलोडी, नो हेयर ऑन द हेड, नो प्लेस फॉर दिस डाई देयर। तो जगन बोली यहाँ तो डाई करने की जरूरत नहीं है इसको। तो इतने में वो बोलता है कि आई एम 69, बोले मैं 69 ईयर ओल्ड हूँ। सेड द अदर अब्रप्टली इन ए मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, वास्तविकता के तरीके से बताया उसने। आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई पीसफुली ऑन माई 17th बर्थडे, मैं मेरे 70वें जन्मदिन पे आराम से मर सकता हूँ, मर जाऊँ। इफ आई कैन फिनिश दैट इमेज एंड इंस्टॉल इट ऑन द इट्स पेडेस्टल, बोले यदि मैं इस इमेज को बना दूं और इसको इसके आधार पे इंस्टॉल कर दूं। विल यू बी एबल टू कंप्लीट इट इन ए ईयर, बोले क्या तुम, जगन बोला, एक साल में इसको पूरा कर दोगे। आई मे और मे नोट, बोले हाँ मैं कर भी सकता हूँ और नहीं भी। सेड द अदर, दूसरा बोला, हाउ कैन आई से, मैं कैसे कह सकता हूँ। इट इज इन गॉड्स हैंड, ये तो भगवान के हाथ में है। विथ ऑल दैट वाटर सीजनिंग, जितना भी ये वाटर सीजनिंग किया हुआ है ना इसका, द स्लेब में सडनली स्प्लिट इन द मिडल, हो सकता है कि ये पत्थर बीच में से कट जाए, टूट जाए। एंड देन व्हाट डज वन डू, तब बताओ कौन क्या कर सकता है। सेवरल पॉसिबिलिटीज अकर्ड टू जगन, जगन के सामने सेवरल पॉसिबिलिटीज उसने बताई। वेयर ही वाज फंबलिंग फॉर एन आंसर द अदर डिक्लेयर्ड, जब वो उत्तर का इंतजार कर रहा था तो दूसरे ने कहा कि बरी द ब्रोकन इमेज एंड स्टार्ट एन्यू विथ फ्रेश स्क्वायरिंग एंड फ्रेश सीजनिंग इन वाटर, दैट इज ऑल। बोले फिर उसको फेंक दो और क्या करेंगे, नया पत्थर लो, दोबारा उसकी वाटर सीजनिंग करो और क्या। सपोज द सेकंड वन ब्रेक्स, जगन बोले दूसरा भी टूट जाए, जब दूसरा भी ब्रेक हो जाए तब। दैट वुड बी द इनऑस्पिशियस थॉट, बोले ये तो यार अशुभ सोच है तेरी और प्रश्न है तेरा। सेड द अदर ग्रिमली एंड एडेड, गंभीरता पूर्वक दूसरे ने कहा और कहा, द सेकंड स्टोन डज नॉट जनरली क्रेक, दूसरा पत्थर सामान्य तौर पर क्रेक नहीं होता है। दे सेट इन ए साइलेंस, वो दोनों बिल्कुल चुप्पी शांति से बैठ गई। द अदर सेट, दूसरा बोला, 10 hands, ओ द वेरी पिक्चर थ्रिल्स मी, 10 हाथ, बोले ये तो पिक्चर ही मुझे बड़ी खुशी देती है। ही बस्ट इनटू अनदर सॉन्ग्स इन संस्कृत, उसने संस्कृत का एक दूसरा श्लोक और बोला, मुक्त विद्रुमा हेमा विद्रुमा, है ना, मुक्ता, ऐसे। When he had completed it, he asked, जब उसने ये गीत पूरा किया तो उसने कहा, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट, बोले क्या तुम इसका अर्थ जानते हो। यस इन ए वे, रिप्लाइड जगन कॉशियसली, जगन ने उत्तर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ। इट ओनली मीन्स द गोडेस, इसका मतलब केवल एक ही है, गोडेस देवी। हुज काउंटेनेंस हैज द रेडियंस ऑफ मुक्ता, जिसकी काउंटेनेंस कैसी है, मुक्ता के समान है। दैट इज पर्ल, जो कि मोती होता है। एंड हेम, दैट इज गोल्ड, जो कि सोना होता है। एंड देन द ब्लू ऑफ द सेफायर, और स्काई, और वो जो नीला सेफायर है ना वो आसमान है।
वो तुलना कर रहा है आसमान की। एंड देन द रेडनेस ऑफ द कोरल, और जो कोरल है ना सीपी, वो उसका लाल है। ही टुक ए डीप ब्रीथ, उसने एक सांस ली, पाज्ड रुका, एंड कंटिन्यूड, और बोला सिंस सी इज द लाइट दैट इल्यूमिनेट्स द सन हिमसेल्फ, बोले वो एक ऐसा प्रकाश है देवी जो सूर्य को भी वही प्रकाश देती है, चमकाती है। शी कंबाइंस इन हर ऑल कलर्स, वो अपने आप को सभी रंगों में कंबाइन करती है। एंड एवरी काइंड ऑफ रेडियंस सिम्बोलाइजेज बाई 5 हेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और हर उसका रेडियंस है ना जो प्रतीक है उसके 5 मुखों का, पंचमुखों का। शी possesses 10 हैंड्स, उसके 10 हाथ है। ईच होल्डिंग ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सबके हाथों में, सब हाथों में अलग अलग वस्तु है। एक में शंख है, विच इज द ओरिजिन ऑफ साउंड, जो कि ध्वनि के ओरिजिन को बताता है। ए डिस्क है, चक्र है, विच गिव्स द यूनिवर्स इट्स मोशन, जो कि मोशन देता है, यूनिवर्स को क्या देता है, मोशन देता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, बड़ा डीपली क्वेश्चन है, जो आपको याद रखने लायक है कि जो बेडेड मैन का जो गुरु था, मास्टर था, उसने सपने में क्या देखा था, ये प्रश्न बनता है। सपने में देखा था देवी की मूर्ति उसने, और देवी की मूर्ति भी कौन सी देवी, देवी सावित्री की मूर्ति, और वो भी कौन सी मूर्ति, पंचमुखी सावित्री की मूर्ति, जिसके मुख 5 है। ये एक प्रश्न बनता है, जिसके 10 हाथ है। एक गॉड से एक भाला टू सप्रेस एविल फोर्सेज, है ना, जो बुरी चीजों को हटाता है। ए रोप, एक वो रस्सी, दैट काजेज बोन्स, जो बंधनों को, जिसके कारण बंधन होते हैं। लोटस फ्लावर फॉर ब्यूटी एंड सिमेट्री, और लोटस का फूल जो कि सुंदरता और सिस्टम को दिखाता है। एंड ए कपाल, ए बेगिंग बाउल मेड ऑफ ए ब्लीच्ड ह्यूमन स्केल, उसके बाद में एक भिक्षा पात्र जो कि किसी व्यक्ति का, आदमी का मतलब सिर है, साफ किया हुआ। शी कंबाइंस इन हर डिविनिटी एवरीथिंग वी परसीव एंड फील, उसकी देवी देवत्व इतना तगड़ा है जिसे हम देखें और महसूस करें। फ्रॉम द बेयर डेयर ड्राई बोन्स टू ऑल ब्यूटी इन क्रिएशन, बोले ये ड्राई बोन्स है, ये हमारे अस्तित्व की है ना, जो उस क्रिएशन को देखती है। जगन वाज फिल्ड विथ ओ एंड रेवरेंस एट द पिक्चर दैट अरोज इन हिज माइंड, जगन है ना बड़ा फिल हो गया, खुश हो गया, मतलब खुशी महसूस हुई उसको ये पिक्चर उसके दिमाग में बना करके। द बेडेड मैन सेट ब्रूडिंग फॉर ए वाइल, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति थोड़ी देर बैठ गया और उसके बाद में बोला, माई मास्टर ऑलवेज मेडिटेटेड ऑन दिस फॉरम एंड वांटेड टू क्रिएट द इमेज फॉर अदर्स टू कंटम्पलेट, मेरा गुरु हमेशा ये सोचता था और ये एक मूर्ति बनाना चाहता दूसरों के लिए। दैट वाज हिज एम, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। एंड इफ आई कैन कैरी इट आउट, और यदि मैं ऐसा कर लूँ, आई विल अबेंडन ऑल अदर वर्क इन लाइफ, तो मैं सारे काम छोड़ दूंगा जिंदगी के दूसरे। ही केम डाउन टू बिजनेस, अब वो मुख्य मुद्दे पे आया। कौन, बेडेड मैन। इसलिए किस लिए लेके आया था उसको यहाँ पे, बोले इट इज ओनली ए मैन लाइक यू दैट कैन हेल्प मी, एकमात्र तुम वो व्यक्ति हो जो इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। जगन गेव ए स्टार्ट ऑन हियरिंग दिस, जगन ने ध्यान दिया वो क्या बोला सुन करके। ही हैड नेवर थॉट दैट द टास्क वुड कंसर्न हिम, उसने कभी नहीं सोचा था कि पूरी राम कहानी उसी के लिए थी। हाउ, बोले हाउ, कैसे कैसे। ही आस्क्ड नेक्स्टली, उसने बड़ी चिंतापूर्वक कहा। एंड बिफोर द अदर कुड कलेक्ट हिज थॉट, इससे पहले कि दूसरा अपनी थॉट को कलेक्ट करता, जगन बोला, डोंट थिंक टू मच ऑफ मी, मेरे बारे में भाई ज्यादा मत सोच। नो नो, आफ्टर ऑल आई एम ए हम्बल मर्चेंट, मैं तो एक सीधा साधा गरीब व्यापारी हूँ। द अदर सेड, दूसरा बोला, व्हाई डोंट यू बाई दिस गार्डन एंड इंस्टॉल द गोडेस, बोले तू इस गार्डन को क्यों नहीं खरीद लेता और यहाँ पे मूर्ति क्यों नहीं लगवा देता। आई, मैं, बोले मैं डोंट नो, मैं नहीं जानता। रिप्लाइड जगन, थिकनिंग हिज आर्मर ऑफ सेल्फ डिफेंस, प्रतिरक्षात्मक होते हुए। एंड ट्राइड टू लाफ, और हंसी में उड़ाते हुए बात को, उसके प्रश्न को ऑफ। बट द अदर बिकेम डेडली अर्नेस्ट, लेकिन दूसरा बड़ा गंभीर था। हाफ रोज आधा उठा, एंड वेविंग ए फिंगर क्लोज टू जगन साइड, और एक अंगुली जगन की आंखों के पास मिला के बोला, वेरी वेल, मैं जानता हूँ, आई अंडरस्टैंड, आई ओनली थॉट इट वुड डू यू गुड टू हैव ए रिट्रीट लाइक दिस, है ना, मैं आई ओनली थॉट, मैंने सोचा था कि इन सब चीज़ों से तुझे आराम मिला होगा, शांति मिली होगी। तो बोले, यस यस, गॉड नोज आई नीड ए रिट्रीट, मुझे शांति की आवश्यकता है। यू नो माई फ्रेंड, मेरे भाई तू जानता है, एट सम स्टेजेज इन वंस लाइफ, देखो
फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है, कोटेशन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीवन के कुछ हिस्सों में, जीवन के कुछ स्टेज में, एक स्तर पर आकर के, कुछ एक उम्र में आकर के, वन मस्ट अप्रूट वन सेल्फ फ्रॉम द एकस्टम्ड सराउंडिंग्स, एक व्यक्ति को अप्रूट हट जाना चाहिए, है ना, कहाँ से, एकस्टम्ड सराउंडिंग, जिसके चारों ओर जिन चीज़ों में वो मोह माया में घिरा हुआ है ना, जिन चीज़ों में वो अपने घर, बीवी, बच्चे, बिजनेस, पैसा, इन सब में घिरा हुआ है, ये एक कस्टम्ड उसकी सराउंडिंग्स है, इन सब से अपरूटेड हो जाना चाहिए। जीवन में एक ऐसी आयु आती है व्यक्ति के, एंड डिसअपियर, और उसको डिसअपियर हो जाना चाहिए, वहाँ से गायब हो जाना चाहिए, मतलब संन्यास की जो बात है ना वो बताई जा रही है। सो दैट अदर में कंटिन्यू इन पीस, ताकि दूसरे लोग शांति से जी सके। इट वुड बी द मोस्ट एक्रीडिएटेड प्रोसीजर, ये बहुत ही जरूरी प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट वेनिश इनटू द फॉरेस्ट, कि पति पत्नी को जंगलों में चला जाना चाहिए एट सम स्टेज इन देयर लाइफ, जीवन के एक स्टेज पर आकर के, एक मतलब वही संन्यास वाली बात, लिविंग द अफेयर टू द वर्ल्ड टू यंगर पीपल, और संसार के दूसरे जो अफेयर्स हैं, जो और बातें हैं, चीतें हैं, उनको दूसरों छोटों के ऊपर छोड़ करके उनको निकल जाना चाहिए। जगन फेल्ट सो हार्टिली इन एग्रीमेंट, जगन इस एग्रीमेंट से बड़ा हार्टिली महसूस कर रहा था, दैट ही वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाई ही नीडेड एन एस्केप, क्योंकि वो बताना चाहता था उसको कि है ना क्यों वो मतलब भागना चाहता है, हिज वाइफ डेथ, वो बताना चाहता था उसकी पत्नी की मौत, सन्स ग्रोथ, अपने बेटे की मतलब ग्रोथ, एंड स्ट्रेंज लेटर डेवलपमेंट, उसके बाद में उसके अलग प्रकार के जो विकास हुआ उसके बेटे का, एंड हाउ हिज एंशिएंट होम बिहाइंड द लोली स्टेचू आज बिगिनिंग टू रिजेंबल हेल ऑन अर्थ, और किस प्रकार लोली स्टेचू के पीछे उसका पुराना घर उसे नरक की तरह लगने लग गया। बट ही हेल्ड हिज टंग, लेकिन उसने अपनी जबान बंद रखी। ही फेल्ट शाई, वो अपने आप को शाई, मतलब उसने शाई फील किया, मतलब ऐसा फील किया कि हमें नहीं कहना चाहिए। एंड रिजर्व्ड अबाउट टॉकिंग ऑफ हिज सन, और अपने बेटे की बात को रिजर्व रखा किसके सामने बताने के लिए, लाइक वन नॉट विशिंग टू एग्जिबिट हिज शोर्स, कि किसी भारी के सामने अपने घाव क्यों दिखाए जाए। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 अपना कंप्लीट हो चुका है इस टेक्स्ट का। और मैं फिर कहता हूँ आपको कि YouTube के ऊपर दिस इज द ओनली वीडियो दैट एक्सप्लेन द टेक्स्ट ऑफ वेंडर ऑफ द स्वीट्स, और आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। वेंडर ऑफ स्वीट्स की हो सकती है कुछ एपिसोड जो फिल्माए गए हैं वो आपको मिल जाए, लेकिन यू कैन नॉट करेक्ट योर आंसर्स टू सी दैट एपिसोड्स, लेकिन आप लोग उन एपिसोड्स को देख करके अपनी परीक्षा के आंसर्स कभी भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहाँ कहीं भी ये नहीं मिलेगा हस्बैंड वाइफ चले जाने चाहिए, ये टेक्स्ट वगैरह, दैट्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन, जय हिंद, जय भारत।